हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विथ स्टडी वाला विथ अंकेश। हम यहाँ साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब क्लास 10th की तो साइंस क्या होती है? साइंस इज द स्टडी ऑफ द नॉलेज। ज्ञान को अध्ययन करना ही साइंस है, विज्ञान है। किसी वस्तु क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करना, किसी वस्तु को किसी के बारे में अध्ययन करना, किसी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान है। रहस्यों के बारे में जानना ही विज्ञान है। तो विज्ञान 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। अब फिजिक्स इसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके जनक है सर आइजैक न्यूटन, जिसको आप जनरली न्यूटन के नाम से जानते हैं। फिर आ जाते हैं अपना केमिस्ट्री जो है, इसमें हम पदार्थों की गुणों के अध्ययन, संगठन, पदार्थों के गुणों में परिवर्तन एवं संगठन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके जनक है लोवेसियर। अब यहाँ बायोलॉजी में यहाँ जीवों का अध्ययन करेंगे, जिसके जनक हैं अरस्तु। अब हम देखते हैं कि क्लास 10th में फिजिक्स का पोर्शन क्या है। फिजिक्स का पोर्शन है पहला विद्युत धारा, फिर दूसरा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिर आ जाते हैं हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, फिर आगे है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब केमिस्ट्री का पोर्शन हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो क्लास 10th हाई स्कूल का है। ये पहला चैप्टर ही है। फिर दूसरा चैप्टर है अम्ल एवं क्षार एवं लवण। फिर केमिस्ट्री का अगला यूनिट है कार्बन और उसके यौगिक। फिर अगला यूनिट है धातु एवं अधातु। जीव विज्ञान। अब यहाँ हम बायोलॉजी का पोर्शन देखते हैं, तो बायोलॉजी का पहला पोर्शन आ गया है, पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। फिर दूसरा है नियंत्रण समन्वय। फिर चौथा चैप्टर है जीव जन्म कैसे करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अनुवांशिकता। अब यहाँ हम कैरेक्टर, जीव जन्म कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जीव जन्म किस तरह से हो रहा है, किसमें कौन सा रोग होगा, किसमें कौन सा लक्षण होगा, कैरेक्टर क्या होंगे, हम यहाँ अनुवांशिकता में पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण, ये हमारा पर्यावरण में हम यहाँ अपने प्रकृति, हमारे अपने वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। नया प्रोडक्ट का मतलब उससे भिन्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये आपका नया प्रोडक्ट हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है? एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट, एक नया उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण को इसको प्रतीकात्मक निरूपण में लिखना। ये जो हम लिखे हैं ये रासायनिक प्रतीकात्मक निरूपण, ये संक्षिप्त रूप में, ये प्रतीकात्मक निरूपण में है। तो ये है रासायनिक समीकरण। और इसको जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन, तीर लगाएंगे यहाँ, फिर लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब आपका हो गया तो ये आपका रासायनिक समीकरण में नहीं लिखा है। ये आपका रासायनिक समीकरण में नहीं लिखा है। ये जो हम लिखे हैं, मतलब हमारे बताने का मतलब है कि ये अभिक्रिया किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि ये आसानी होती है समीकरण में लिखना, संक्षिप्त रूप में इसे याद करना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं।
मतलब कि ये अभिक्रिया एक पदार्थ एक दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जो पहले पदार्थ से भिन्न है। यही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण प्रतीकात्मक निरूपण में, अभी यही संक्षिप्त रूप में प्रतीकात्मक निरूपण में लिखना, ये आपका हो गया प्रतीकात्मक निरूपण में लिखना। ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया।